जय हिंद दोस्तों। भारत ने सूर्यास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम की टेस्टिंग कर दी है चंदीपुर के अंदर, और इसकी जो रेंज है 300 किलोमीटर्स की है। 2 मीटर के से भी कम की एक्यूरेसी है। और इस टाइम पे ये टेस्ट होता है जब साथ में डीआरडीओ ने ULPGM की भी टेस्टिंग कर दी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल की टेस्टिंग कर दी है, मतलब ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की टेस्टिंग कर दी है। ये दोनों टेस्ट पिछले एक दिन के अंदर होते हैं और दोनों हमारे इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के अंडर आएंगे, और इनके ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन आर्मी के द्वारा। खास करके जो सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम जो है 293 करोड़ का इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया। इनफैक्ट इसकी डिलीवरीज भी शुरू हो चुकी है। आज जो टेस्ट हुआ है वो एक वैलिडेशन टेस्ट है। पुणे बेस्ड नाइब लिमिटेड नाम की कंपनी ने इसको बनाया है, और ये जो सिस्टम है ये मास प्रोड्यूस होगा। हजारों की तादाद में शिरडी के अंदर एक मिसाइल डिफेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहां पे हजारों के क्वांटिटी में ये बनेगा, और पाकिस्तान और चाइना के जो बंकर्स हैं, जो उनके पोस्ट्स हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए, उनके मिसाइल के बैटरीज हैं उनको ध्वस्त करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। और ये हम इस समय क्यों ले रहे हैं, इस समय इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और पाकिस्तान का जो सड़ा हुआ फतेह 2 मिसाइल जो है, जो फेल हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जिसकी वापस अभी पिछले हफ्ते टेस्टिंग किया था पाकिस्तान ने, उससे क्यों ये बहुत ज्यादा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्यों ये बहुत ज्यादा बेटर है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, और ड्रोन लॉन्च्ड मिसाइल जो मैंने ULPGM की बात की उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सूर्यास्त्र को समझ लेते हैं। देखिए इस समय इसकी जरूरत क्यों है हमारे पास, राइट। आप बोलोगे भाई हमारे पास ब्रह्मोस हैं और भी मिसाइल्स हैं, आर्टिलरी भी है, इसकी क्या जरूरत है। वेल, हमने ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं बल्कि उसके पहले से ही ये रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान के जो बंकर्स हैं, चाइना के जो बंकर्स हैं, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, पोस्ट्स हैं, उनके लिए हमारे मिसाइल्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। हमें सस्ते लोगों के लिए, सस्ते लोगों को मारने के लिए सस्ते वेपन्स की जरूरत है, और वो कहीं ना कहीं आर्टिलरी और हमारे मिसाइल्स है, जैसे प्रलय, ब्रह्मोस। आर्टिलरी और प्रलय, ब्रह्मोस के बीच में हमें कुछ चाहिए था। मतलब बीच में वैसे देखा जाए तो पिनाका भी है 120 किलोमीटर का रॉकेट, लेकिन उसकी लिमिट है, उसका जो रेंज है उसमें लिमिटेशन है। तो पिनाका और मिसाइल्स के बीच में हमें कुछ चाहिए था, और वो कुछ ये है। 300 किलोमीटर का रेंज है, 150 किलोमीटर वाला वेरिएंट भी है इसके अंदर, और ये दोनों ही एक्यूरेट है 2 मीटर वाले। और इसकी खास बात यह है कि ये जो ट्रक है, इसका जो ट्रक है, ये ट्रक के अंदर पिनाका के रॉकेट्स और मिसाइल, पिनाका के रॉकेट्स भी फिट होते हैं। मतलब ये मल्टीपर्पज है। इनफैक्ट इस ट्रक से कामाकाजे ड्रोन्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं। ये इसकी खास बात है। अब ये जो कंपनी है, नाइब कंपनी, पुणे बेस्ड कंपनी है, जैसे मैंने कहा, ये लोग शिरडी के अंदर एक डिफेंस कॉम्प्लेक्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं 3000 करोड़ का। जी हां, शिरडी के अंदर। और वहां पे ये मास प्रोडक्शन होने वाला है इस रॉकेट का, बहुत सारे चीनियों और पाकिस्तानियों को ठोकने के लिए। और ये जो सिस्टम है, इसकी खास बात ही वही है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इजरायली कंपनी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। एल्बिट नाम की इजराइल की एक कंपनी है जिसने इस रॉकेट का जो गाइडेंस सिस्टम है, और मैं बोलूंगा 30 to 40% इसका जो टेक्नोलॉजी है उसने ट्रांसफर किया है इस पुणे की कंपनी को। और ये पुणे की कंपनी जो है, उन्होंने बाकी का जो पूरा है चीज है वो बनाया है, और ये पूरा भारत के अंदर बनेगा, भारत के लिए बनेगा, इंडियन आर्मी के लिए बनेगा, और ये एक्सपोर्ट भी होगा इजराइल को। तो ये इंडो इजराइल अलायंस आप बोल सकते हो एक तरफ से, मेक इन इंडिया के अंदर। स्क्रू ड्राइवर गिरी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये कोड डेवलप किया गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेने के बाद। आधा टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस है, तो एक तरफ से ये फुल भारत का है। और ULPGM के यूज केस तो सुन के ही आप चौंक जाएंगे। मतलब ये इतना बड़ा माइलस्टोन है इंडियन आर्मी के लिए। मतलब हमारे जो दुश्मन हैं, उनके जो माउंटेन वाला रीजन है, वहां पे हम ड्रोन्स भेज सकते हैं, और वो ड्रोन्स वहां पे घंटों तक लॉइटरिंग कर सकते हैं, और जब मौका दिखा तब वो ड्रोन से ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। इस लेवल की टारगेटिंग प्रिसीजन जो पहाड़ी एरियाज हैं, जैसे POK के अंदर हो गया, या चाइना साइड में LAC के पास पहाड़ी एरिया में, खास करके बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है इंडियन आर्मी के लिए। तो इस तरह की इनोवेशंस भी चल रही हैं। एयर टू एयर भी है, बाय द वे, ये एयर टू एयर भी है और एयर टू ग्राउंड भी है, और DRDO ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग कर दी है, और इसकी भी मास प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जी हां, ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी, जैसा मैंने कहा, भारत डायनामिक्स और अदानी डिफेंस दोनों मिलके इसको मास लेवल पे अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं
आपको याद दिला दूं, कुछ ही दिन पहले हमने तारा किट की बात की थी। तारा किट जो सस्ते अनगाइडेड बॉम्ब्स हैं जो हमारे पास हजारों के क्वांटिटी में पड़े हुए हैं गोडाउन में, ऑर्डिनेंस में, उनको ये गाइडेड किट जो है, गाइडेंस किट फिट करके पाकिस्तानियों के ऊपर सस्ते बॉम्ब्स दागने के लिए ये भी एक स्टेप हमने उठाया यहाँ पे। तो इसको आप सूर्यास्त्र से कनेक्ट करके देखिए तो आपको एक चीज यहाँ क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए हमें सैचुरेशन अटैक्स करने हैं सस्ते टारगेट्स के लिए, और वो चीज में सूर्यास्त्र बहुत काम आने वाला है। देखिए, आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि भारत की जो आर्टिलरी है उसमें से मात्र माना जा रहा है 10% ही गाइडेड है, बाकी अनगाइडेड है। मतलब डम बॉम्ब्स है वो, मतलब बहुत मास कैजुअलिटी, मास बॉम्बिंग के लिए ठीक है। अब रिपोर्ट्स ये आ रही थी पाकिस्तान इस समय मिलिट्री एसेट्स सिविलियन एरियाज के अंदर डिप्लॉय कर रहा है। मतलब हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा था और अब रिसेंटली भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान आर्मी सिविलियन लोकेशंस पे मिलिट्री एसेट्स को डिप्लॉय कर रहा है। मतलब जो उनके आर्टिलरी गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इवन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी अभी जस्ट रिपोर्ट आया है, 2-3 रिपोर्ट्स आए थे इस हफ्ते कि बहुत सारे पंजाब के एरिया में, सिंध के एरिया में उन्होंने जो भी सिविलियन एरिया जैसे सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक गवर्नमेंट स्कूल पीओके के अंदर, कोटली के अंदर, और जो उनके जो चाइनीज ओरिजिन SH-15 गन माउंट सिस्टम्स जो हैं, ये सारी चीजें वहां पे वो लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट फतेह सीरीज का जो लॉन्च उन्होंने किया था वो भी पंजाब के शकरगढ़ से किया था उन्होंने। तो ये सारे सिविलियन एरियाज है। तो अगर भारत को ठोकना है पाकिस्तानियों को और सिविलियंस को अगर डैमेज नहीं पहुंचाना है तो ये जो प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट्स हैं ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। हालांकि ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और पाकिस्तान का ये प्लॉय होगा कि अगर भारत रिटेलिएट करेगा और वहां सिविलियन कैजुअलिटीज अगर हो जाएंगी तो पाकिस्तान इसको बहुत बड़ा, जैसे वो उनका प्लेबुक है ना, सेम चीज कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगा और फिर भारत के साइड में भी अटेम्प्ट कर सकता है वो एस्केलेट करने के लिए। इसलिए सूर्यास्त्र और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें प्रिसीजन लोकेशंस पे जहां जहां उनके मिसाइल लॉन्चर्स है वहां हिट करेंगे इसका इस्तेमाल करते हुए। और ULPGM का भी आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, सिविलियन एरियाज के ऊपर ये ड्रोन। देखिए, ये सब क्लासिफाइड चीजें हैं, ये मैं थियोरिटिकल बात बता रहा हूं। एक्चुअल में आई एम श्योर हमारे मिलिट्री प्लानर्स का कुछ अलग लेवल का प्लान होगा। तो यूजुअली इसका एक यूज केस ये माना जाता है कि ड्रोन लॉइटर करेगा सिविलियन एरियाज में अनडिटेक्टेड, और जब वो स्पॉट करेगा कि कहीं पे कोई आर्टिलरी गन है सिविलियन लोकेशन के अंदर तो बराबर उस जगह पे 2 मीटर के एक्यूरेसी में ठोक देगा उस गन माउंटेड सिस्टम को। तो ये भारत की स्ट्रैटेजी है इस समय। वापस सूर्यास्त्र पे आते हैं। नाइब लिमिटेड ने इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स के साथ एग्रीमेंट पिछले साल ही काम साइन किया था, जुलाई के महीने में। अब आप सोचिए 1 साल भी नहीं हुआ और ऑलरेडी इंडक्शन शुरू हो चुकी है। तो जिस स्पीड में यहाँ पे काम हो रहा है आप बस वो देखिए, भारत के अंदर डिफेंस के अंदर और शिरडी के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया 3000 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है, मैसिव डिफेंस फैसिलिटी हो रहा है, मास लेवल पे प्रोड्यूस होगा ये रॉकेट्स। और भारत इस समय रॉकेट फोर्स बना रहा है जो ये पूरा हैंडल करेंगे। बैक टू बैक टेस्ट हो रहे हैं, तारा और अब ये रॉकेट फोर्स इस समय फास्ट ट्रैक हो रहा है। ट्राई सर्विस होगा, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए ये काम करेगा। और ये इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स CDS को रिपोर्ट करेगा। जी हां, मतलब हमारे जो नए CDS हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी, उनको रिपोर्ट करेगा ये इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स। और ये हमारी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है उसको मिरर करेगा, बट एट अ मोर टैक्टिकल लेवल। और इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के पास प्रलय होगा, ब्रह्मोस होगा, स्मार्ट ड्रोन्स होंगे, और ये जो आज सूर्यास्त्र होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। दुश्मनों के कमांड व्हीकल्स, रडार इंस्टॉलेशंस, एयर डिफेंस बैटरीज, इन सब को ठोकने का काम करेगा ये। देखिए, चाइना के पास ऑलरेडी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का रॉकेट फोर्स ऑलरेडी है और उसको देखने के बाद पाकिस्तान भी इस समय कॉपी कर रहा है चाइना को, लेकिन भारत का यहां सिस्टम थोड़ा अलग होगा। सो मेनली ये पाकिस्तान और चाइना के लिए है, कंगलों के लिए नहीं है। कंगलों के लिए तो हमारा आर्टिलरी भी काफी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो वेस्ट हो जाएगा कंगाल लोगों के लिए। तो दोस्तों ये था वीडियो, लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।